वक्फ एक्ट के खिलाफ एक और पिटिशनर जनाब मुजाहिद आलम साहब है, जो 2 मरतबा जनता दल यूनाइटेड या जनता दल यूप के से एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने भी इसके खिलाफ एक पिटिशन दाखिल की थी और जेडीयू ने जिस तरह से इस बिल की हिमायत की थी, इस एक्ट बनाने में हुकूमत की जो मदद दी थी, उसके खिलाफ बतौर एहतजाज मुजाहिद आलम साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, जो यहाँ बनफ्स नफीस जो है पटना से चलकर यहाँ दिल्ली आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो है आपने जो है जेडीयू से इस्तीफा दिया इस बुनियाद पर कि जेडीयू ने सपोर्ट किया वक्फ एक्ट बनाने में, तो आपने ये पिटीशन दाखिल की, तो इसके सियासी असरात क्या मुरतब हो गए बिहार में? नहीं नहीं, मैं जब पहली बार अगस्त 2024 में बिल लाया तो हम लोग पूरे मुख्यमंत्री से सारे नेताओं से कोशिश की, जेपीसी के बाद भी ऑन रिटर्न, और हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि जो शंकाएं हैं कि 2 नॉन मुस्लिम का सेंट्रल वक्फ काउंसिल स्टेट वक्फ बोर्ड में इंक्लोजर वक्फ बाय यूजर्स के संबंध डीएम का जो अनलिमिटेड पावर और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये 14 पॉइंट्स पर हम लोगों ने दिया था। हमें आश्वस्त किया गया कि इनको जो जेपीसी के समक्ष और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रख दिया गया है, ये सब चीजें हट जाएंगी आखिर तक। जब गजट नोटिफिकेशन आया नहीं हटा, तब मैं डायरेक्ट यहाँ पार्टी में रहते हुए यहाँ आया और सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया, और शाहिद अनवर साहब जो हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और मैं अब तक जितना भी डेट हुआ, पहले भी 6 डेट में 20, 21, 22 और उससे पहले संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ने, मैं जितने हर डेट पर मैं कोर्ट नंबर 1 में हाजिर रहा हूँ। आज भी आया था। जो फैसला है तो ये पूरी तरह से इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन कुछ रिलीफ दिया है, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज जो है फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन ये अंतरिम आदेश जो है चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसीह साहब के 2 जजों की खंडपीठ ने दिया है, जिसमें जो 5 साल का मुस्लिम वक्फ करने के लिए जो क्लाउज था उसको हटा दिया है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, और डीएम का जो पावर था जिसमें कि उस पर भी रोक लगाया है, और कि कोई भी संपत्ति जिसमें वक्फ की उसमें विवाद होता है, जिस दिन उसके खिलाफ कोई पिटीशन दायर होगा उस दिन से वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी, उस पर भी रोक लगाया गया। ये तो 128 पेज का जजमेंट है। पूरा पढ़ने के बाद भी अभी ये अंतरिम आदेश है। जैसा हमारे सीनियर वकील ने बताया कि अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाएगा, 5 जज या उससे अधिक जजों की बेंच में, तभी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जो ये होगा। और जो वक्फ बाय यूजर्स का मामला है उस पर जो अभी जो विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब अब से लागू होगा। पहले जो भी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति जो वक्फ बोर्ड से है उस पर इसका कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा, और जो इंक्लूजन ऑफ 2 नॉन मुस्लिम इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड, इस पर अभी कुछ नहीं, लेकिन एक कहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में जो है 3 से अधिक नहीं हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो मुसलमान होगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट में वक्फ बोर्ड से संबंधित कानून बना करके इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए ये फैसला हम समझते हैं कि आधा अधूरा है। आगे भी जो इसके लिए लड़ाई है सड़क से लेके जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जारी रहेगी। और अच्छा, मुजाहिद आलम साहब, आपने अपने ज़मीर के आवाज़ पर जो है इन्हें एक जिंदा इंसान होने की सबूत देते हुए जेडीयू से इस्तीफा दिया। अभी भी बहुत से मुसलमान वहाँ पे चिपके हुए हैं। अब ये जो फैसला था आपका, आपने दिया है, और ये वक्फ के बारे में जो है, तो जेडीयू को जो है मुसलमानों का जो है क्या सपोर्ट अभी भी मिलेगा? नहीं, जेडीयू को अब नहीं मिलेगा। इससे पहले वहाँ पे जैसे वो खालिद अनवर साहब है और भी ऐसे लोग हैं जो चिपके हुए हैं अपने जमीर को दबाकर। साहब भी आवाज उठाए थे, जितने मुसलमान लीडर्स, लेकिन आवाजें सुनी नहीं गई। और 6 अप्रैल को हम लोगों को बोला गया कि सारे मुसलमान लीडर जो बड़े लीडर हैं उनको जो है पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की खूबियां बताना है। तो मैं नहीं गया। मैं समझा कि ये कोई खूबी है ही नहीं, ये वक्फ को लूटने का कानून है, इसको बर्बाद करने का कानून है।
तो मैं वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने के बजाय मैं यहाँ दिल्ली आ गया और यहाँ पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसका डायरी नंबर 19144, हमारे सीनियर वकील एडवोकेट शाहिद अनवर साहब हैं, जिनको आपने आप पहले भी बातचीत की। तो अब जो है नेता रहने से क्या हो, लेकिन पब्लिक जो है बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल 100%, 99% मुसलमान सेकुलर चाहे हिंदू हो वो भी इस कानून के खिलाफ हैं। और जो है पहले नीतीश कुमार जी किसी भी इशू पर बोलते थे। सीए कानून आया, जब मुस्लिम तंजीमें हम लोग, मैं खुद खालिद अनवर साहब मिले तो तुरंत प्रेस में आके बोले कि बिहार में लागू नहीं होगा। फिर असेंबली से उन्होंने दोनों बीजेपी के साथ रहते हुए कानून पास करके इत्मीनान दिलाया कि हम बिहार में लागू नहीं करेंगे। लेकिन इस बार हम लोग अगस्त 2024 से लगातार उनसे लिखित मौखिक बार बार सारे लोग, लेकिन एक शब्द भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब यही है कि वो भी जो है बीजेपी द्वारा हाईजैक कर लिए गए। इसलिए अल्टीमेटली मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ा था 2024 में जेडीयू के टिकट पर 53 किशनगंज लोग 53,000 वोट से चुनाव हार गया। पार्टी का मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था और इन्हीं सब कारणों से मैंने 19 अप्रैल को ये जो है आपका जो इलाका, उसी पे से बात याद आई कि सीमांचल के इलाके में एसआईआर के नतीजे में काफी मुसलमानों के नाम काटे गए। अब ये एसआईआर का, सीआईआर कह रहा हूँ, माफ करना, एसआईआर का क्या असर होगा वहाँ पे, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन? नहीं, उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े, उसके खिलाफ भी मैं यहाँ पर एक PIL दाखिल किया हूँ, जिसमें मेरे लोग वहाँ से कटे हैं नाम जो है पूरे किशनगंज जिले में, जहाँ की 68% आबादी मुसलमान है, 1,24,822, लगभग 1,25,000 लोगों का नाम कटा था। लेकिन अब जो फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन होना है, अभी तरह तरह का, जैसे नाम में कुछ डिफरेंस, कहीं मेरा नाम मुजाहिद आलम है और कहीं मोहम्मद मुजाहिद है, तो इसको भी अभी लोग चेक कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को अभी जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उनको भी जो निर्वाची पदाधिकारी है उस विधानसभा, उसको नोटिस जारी किया गया है। आज एसआईआर पर भी सुनवाई है, तो अभी हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनसे बात होगी कि क्या होगा। तो उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। और उसमें जो नाम जो जितने 65 लाख लोगों का नाम हटा था और 1,25,000 किशनगंज जिले। क्या होगा, आखिरी सवाल मेरा ये है, उसको कट शॉर्ट करते हैं। इलेक्शन में जो है आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है नवंबर में होने वाला है मामला, तो असेंबली इलेक्शन के लिए तो पूरे बिहार के मुसलमान इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। लेकिन मोदी जी, अब राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी अभी वोट चोर गद्दी चोर वोटर अधिकार यात्रा, तो वोट चोरी का बहुत सब तरीका है कि वो वोट चोरी करने के लिए कि हमको वोट नहीं देगा, हमारे बीच में भी जो है लोगों को जो है खड़ा करके, हमारे ही लोगों को खड़ा करके कि ताकि कुछ वोट वो काट ले, कुछ वो काट ले, और हमारा काम इस्तेमाल कर सकते जी हर उसको सत्ता के लिए कुछ भी कर जितना नीचे गिर सकता है। ये एनडीए सरकार, ये केंद्र की जो सरकार, ऐसा कहीं नहीं है। आज ही पूर्णिया में नरेंद्र मोदी का सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन उसमें एक एक प्रखंड में 200 बस दिया है। तो कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन वहाँ देखिएगा पूरा जुमलों की बारिश होगी, ऐसा लगता है कोई चुनावी रैली को संबोधित कर रहा है। 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। तो ये सरकार तो सिर्फ उसी काम में लगे हुई है, बस एक ही आदमी को प्रोजेक्ट करने के लिए। पूरे दुनिया में वही जो है सब कुछ है, उसी के वजह से दुनिया है, हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए मुजाहिद आलम साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जनाब मुजाहिद आलम साहब, जो फॉर्मर एमएलए हैं बिहार के, जिनका ताल्लुक जनता दल यूनाइटेड से था, जो नीतीश कुमार की जो उस वक्त हुकूमत जमात है। लेकिन उन्होंने वक्फ के मसले पर उस पार्टी से अपनी ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है
और वहाँ पर जो है SIR का मसला जो है उसके खिलाफ भी ये लोग कोर्ट में भी आए हुए हैं। इन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल की है। इलेक्शन में जो है जो सूरत हाल है उनका ये कहना है कि ये जो तिगड़मबाजी करते हैं, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इनका जो काम है यानी NDA की तरफ इशारा कर रहे थे, BJP की तरफ इशारा कर रहे थे। खुसूसन आज ही जो वहाँ पर पूर्णिया में कोई सरकारी तकरीब हो रही है उसको किस तरह से जो है इलेक्शन रैली में तब्दील कर दिया गया है उसके बारे में बता रहे थे। तो बहरकैफ इनका ये कहना है कि जो ये इन्होंने वक्फ एक्ट के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी, वो उनका कहना है कि जो ये फैसला आया है, इंटरिम जो फैसला आया है वो आधा अधूरा है। उससे जो है जो तवक्कुआत अदलिया से बांधी गई थी वो पूरी नहीं हुई। जो सिर्फ दो चीज़ें जो है यहाँ पर हुआ है मामला, फैसले में जो दो बातें आई है जो स्टे दिया है, एक तो वो जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली जो क्लॉज थी कि 5 साल मुसलमान जो है वो होना चाहिए, उसको ये दे दिया है। और कलेक्टर के ज़रिए जो वक्फ प्रॉपर्टी के फैसले के बारे में उसको भी स्टे दे दिया है। तो ये दो चीज़ें तो बहरकैफ बहुत यानी ज़रूरी थी। लेकिन अब तवक्को की जाती है कि अदलिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिछाएगी और उस पर जो है आखिरी फैसला आएगा। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।